एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल और कल शाम को आप लोगों का एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ गया था। देन आपका आईपीएस पीओ मेंस भी है 5 नवंबर को। तो 1 से 6 नवंबर के बीच में 2 ब्लॉकबस्टर एग्जामिनेशन और फिर खाली सन्नाटा नवंबर और दिसंबर में। साथ ही साथ इंटरव्यूज भी है। तो मैं वो जो एक वो प्रथा सी चल रही है जो हैशटैग वाली, जो लोग चला रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं थोड़ा इस कैटेगरी में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर साल इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगातार एग्जाम्स क्लैश कर रहे हैं। या तो एक चॉइस ये है कि जो कल से काफी स्टूडेंट्स को देखने में मिला है, लगातार परेशान होना, इधर उधर ग्रुपों में मैसेज करना, लगातार चैट सेक्शन में जाके कुछ ना कुछ लिखते रहना और पढ़ाई से दूर हो जाना। मेरा ये मानना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी है, देखो इंटरव्यू जिनका है वो बेस्ट करें। तो भैया इस वीडियो में क्या बात करने वाले हूं, इस वीडियो में ये बात कर रहा हूं अगले 10 दिन में आपको मॉक्स कैसे देने हैं, प्री का या मेंस का, तैयारी कैसे करनी है, अगले 10 दिन में प्रीलिम्स का रिवीजन कैसे पैक करना है चीजों को, क्योंकि प्रीलिम्स से टच दूर हो गया था, आईपीएस पे मेंस की तरफ आ गए थे। मेंस का फाइनल रिवीजन कैसे होना चाहिए, आपका जीए कितना करना है, क्वांट रीजनिंग में आपको क्या करना है, मेरी तरफ से आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों में ही क्या क्या चीजें हैं, मेरी क्लासेस कैसे कैसे किस तरह से होने वाली है, मेरी पूरी टीम किस तरह से काम कर रही है आपके लिए, ये सारी बातें। और साथ ही साथ में कल वाली प्रॉब्लम में आप में से कुछ लोगों का जबरदस्त फायदा भी हो गया है, जो आप लोगों को अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है, उस फायदे पर भी बात कर लेते हैं। अगले 7 से 8 मिनट दीजिएगा, अगले 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं, सारी बातें मैं आपसे कर लूंगा। मैं क्या कराने वाला हूं वो सारी बातें कर लूंगा। और डेफिनेटली अगर इस वीडियो को एंड तक आप देखते हैं तो कुछ ऐसी चीजें जरूर जान के जाएंगे जो आप कमेंट्स में भी शायद बोल पाएंगे कि भैया कुछ ऐसी चीज जान ली है, अगले 10 दिनों में मेरे मार्क्स बढ़ाने की गारंटी है। तो शुरुआत करते हैं इस बात की, आईपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, चाहे वो क्लासेस हो या मॉक हो या सेल्फ हो या फिर शेड्यूल हो, इस पर मैं नहीं जाऊंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये मेरा काम थोड़ा सा नहीं है, तो इसके लिए मुझे माफ कर सकते हैं आप लोग। पहली बात सबसे मस्ट क्या है, मैं पहली चीज आपको बोल रहा हूं, मॉक मॉक और मॉक सबसे जरूरी चीज है। हमारी लर्निंग नीति पर लगातार मॉक डल रहे हैं, डेली का एक प्रीलिम्स का मॉक चलेगा। आईपीएस पीओ मेंस के 8 मॉक शायद अभी तक लग चुके हैं, कल परसों में 10 मॉक पूरे हो जाएंगे, वो भी आप लगाइए। क्या मॉक का शेड्यूल है और उसका क्या लॉजिक है, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स का मॉक आप डेली 1 मॉक लगाइए, अगले दिन 2 मॉक लगाइए, 1+2 1+2 1+2 फॉर्मेट रहेगा प्रीलिम्स के मॉक का। भैया 2 क्यों, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रीलिम सामने है। और 2+2 क्यों नहीं, मैंने कहा एक दिन आपका हो सकता है मेंस की बारी हो या आप पे लोड ज्यादा आ जाएगा, रोज 2 लगाने से भी बहुत ज्यादा मॉक हो जाएंगे, ओवर एग्जर्शन नहीं करना है। तो मेरी सलाह ये रहेगी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए, स्पीड के लिए और इंटरफेस के लिए 1+2 मॉक जो मैंने वहां पर लिखा हुआ भी है, इस पर आए। तो भैया आईपीएस पीओ मेंस का तो पूरी दुनिया बोलती है, T-1 T-3, इतने सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, शांति सुनिए। मैंने बोला T-1 डेज तक आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेंस, टी मतलब आपका एग्जाम डे है, एग्जाम डे से 1 दिन पहले तक, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, 1+2 फॉर्मेट पे आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के मॉक देने वाले हैं, टू मेंटेन योर एक्यूरेसी, स्पीड बनाने के लिए, क्योंकि स्पीड हो सकता है खो गई हो मेंस की तैयारी में, ये आपका मॉक का रूटीन रहेगा। सेकंड, भैया आईपीएस पीओ मेंस की पूरी दुनिया बोल रही है सेक्शनल मॉक दो, सबमिट करके दो, ये करो वो करो, पूरे साल मैं भी ये बोलता हूं, मगर अब एग्जाम सर पे है ना, 1-1-1 फॉर्मेट पे मॉक, एक दिन मॉक, फिर 2 दिन गैप, फिर 1 दिन मॉक, फिर 2 दिन गैप, तो 3 से 4 मॉक आप अगले 7-8 दिन 10 दिन में दे पाएंगे आप, ठीक है। ऐसा क्यों भैया, मेंस के मॉक क्यों बोल रहे हो, पागल हो गए क्या, पूरा मॉक देने को बोल रहे हो, नहीं पागल नहीं हुआ हूं। आईपीएस पीओ मेंस का पेपर 3.5 घंटे चलता है, 3 घंटे पेपर, आधा घंटा डिस्क्रिप्टिव, 1 घंटा पहले जाके बैठना होता है, छूटने में और आधा पौन घंटा लग जाता है, टेस्टिंग वगैरह स्कैनिंग वगैरह चलती है, लगभग 5 से 6 घंटे का प्रोसेस है। 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पहले घर से निकलोगे। इतनी लंबी सिटिंग की प्रैक्टिस कर ली क्या? अभी मैं 3 घंटे क्लास लेता हूं, भैया प्लीज ब्रेक दे दो, भैया पानी पीने जाना है, भैया वॉशरूम जाना है, भैया थक गए, भैया आंखें दुख रही हैं, उस दिन कर लोगे अचानक से? तैयारी हो गई क्या ये वाली? 4th नंबर पे क्वांट खुलती है, 3 सेक्शन रीजनिंग इंग्लिश जीए करने के बाद क्वांट तक पहुंचते पहुंचते ताकत बच जाती है आपकी। प्रैक्टिस हो गई है? कौन करेगा, कब करेगा प्रैक्टिस? 3.5 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 घंटे पूरा मॉक देने के बाद आधा घंटा टाइपिंग कर लोगे कीबोर्ड पे, क्या ये सारी प्रैक्टिस हो गई हमारी, या एग्जाम दिन के लिए छोड़ी हुई हमने? उस दिन फिर हम आकर बोलते हैं क्वांट तो खराब हो गई, क्यों? लास्ट में आई थी एकदम, क्या करता, थक गया था मैं तब तक, तो नहीं थकना है। इसीलिए प्लीज फुल सेटिंग के साथ मेंस का मॉक जरूर 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 दीजिए, कोई बोले ना बोले, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि उस दिन 3.5 घंटे विदाउट प्रैक्टिस नहीं बैठ पाओगे, कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। ये बात बहुत कई लोगों को पता नहीं समझ आए या ना आए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं सबमिट करके दो, पूरा साल मैं भी यही बोलता हूं मेंस का मॉक पूरा मत दो, मगर अब जरूर दे दो, वरना 3.5 घंटे उस दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बीच में बिखर जाओगे, पेपर खराब करोगे मेरे भाई। इसलिए आपको बात बोल रहा हूं, ये बात पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बता देना। ये रही मॉक की बात, और इसको आप T-3 पर रोक दीजिएगा, मतलब 2 नवंबर तक रोक दीजिएगा इस काम को, उसके बाद 3-4 तारीख को करने की जरूरत नहीं है। और मॉक जब भी दें कोशिश कीजिए बायोलॉजिकल क्लॉक पे दें,
अगर हो सके सुबह का दे या दोपहर का दे, अपने पेपर के टाइमिंग के हिसाब से अगर हो सके तो दीजिए। हालांकि सुबह मैं क्लास ले लूंगा तो आपको मॉक की जरूरत नहीं, मॉक मैं खुद ही करा दिया करूंगा। प्रीलिम्स के वालों को सुबह के मॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दोपहर या रात को भी लगा सकते हैं, सुबह की क्लास में करवा दिया करूंगा। ठीक है, तो भैया मॉक की बात तो हो गई। अब बताइए भैया आप क्या करवाने वाले हो, आपकी टीम क्या कराने वाली है, देख लो। क्वांट रीजनिंग जीए, क्वांट मैं कराता हूं, रीजनिंग स्मृति मैडम करा रही है, जीए कपिल काटपाल सर करवा रहे हैं। क्वांट में मैं डेली आपको YouTube पर एक प्री का मॉड्यूल देने वाला हूं। उसमें हो सकता है किसी दिन प्रीलिम्स की जो लॉन्ग क्वेश्चन वाली DIU उसका कंपाइलेशन दे दूं, किसी दिन 50 अर्थमेटिक वाली सीरीज चला दूं आपके लिए, एक दिन सेशन वो ले लिया, मॉक टेस्ट सॉल्व करूं लाइव आपके लिए, आके मॉक करवाऊं आपको प्री में, ये सब चलेगा। डेली एक मेंस का सेशन जो रात को चलता है वो चलेगा IPS PO मेंस के लिए। इसी तरह से रीजनिंग में स्मृति मैडम एक प्री का सेशन लेंगी, उसमें वो मॉक कराएंगी। फिर 2 घंटे का उनका शाम को मेंस का सेशन रखा है, उसमें आपको मेंस का मॉड्यूल IPS PO मेंस के लिए। पेड में मेरी एक CR की क्लास चलती है, क्रिटिकल रीजनिंग, आप लोग जानते हैं, आज वाली क्लास के बारे में आप बता सकते हैं। जीए में भैया क्या है हमारे पास मेंस के लिए, प्रीम की तो टेंशन है नहीं जीए की। जीए में डेली एक कंपाइलेशन कैप्सूल, जैसे शायद आज बुक्स एंड ऑथर हुआ था, कल स्कीम्स पे हुआ था शायद, तो इस तरह से लगातार रोज एक कंपाइलेशन पिछले 6 महीने का कपिल सर दे रहे हैं। तो ये सारी हमारी तरफ से फाइनल तैयारियां हैं। तो भैया कब कब होती है, क्या क्या होती है, शेड्यूल भी दे दो। ये शेड्यूल कल से लागू हो जाएगा, कल यानी 25 तारीख सुबह से ये शेड्यूल लागू होने वाला है। इसमें क्या क्या होने वाला है, सुबह पहली क्लास लिया करूंगा मैं 10 AM पर, ध्यान रखना क्लास का टाइम नोट कर लीजिए। 10 AM मेरी पहली क्लास हुआ करेगी, यूट्यूब की क्लास बता रहा हूं, जहां टिक है वो मेरी क्लासेस है। 10 AM पर SBI PO प्रीलिम्स क्वांट, कल पहला मॉक पेपर कराने वाला हूं SBI PO प्रीलिम्स का, रियल लेवल, लंबे क्वेश्चन DI की, वेरिएबल अर्थमेटिक, अच्छा खासा स्पीड मैथ, ये सब। 12:30 बजे स्मृति मैडम अपने चैनल पे SBI PO प्री रीजनिंग कराएंगी स्टडी नीति पर। फिर 3 बजे होती है मेरी ये क्लास, इकलौती क्लास पेड की रखी, बाकी सारी 7 दिन के लिए यूट्यूब पर कर दी है। आई एम थैंकफुल टू ऑल लर्निंग नीति सब्सक्राइबर्स, पेड स्टूडेंट जिन्होंने बोला कि भैया 7 दिन सबको पढ़ा लो हमारे साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 दिन में भैया हमने भले ही पैसा दिया, कोर्स खरीदा है। आई एम थैंकफुल टू देम, और सभी लोग आप थैंक्स बोल सकते हैं हमारे लर्निंग नीति परिवार का। सब बच्चों ने बोला सर पैसा दिया कोई बात नहीं, 7 दिन सबको साथ में ले लो, कोई परेशान नहीं होना चाहिए। तो सभी के सपोर्ट के साथ में हम यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट करा पा रहे हैं। 10 AM पर मैं रहूंगा, 12:30 बजे मैडम रहेंगी, 3 बजे मेरी इकलौती क्लास ये CR की पेड में होती है, क्योंकि बहुत नॉमिनल प्राइस पर हमने अवेलेबल करा दी थी ये। 6 बजे मैम की IPS PO मींस रीजनिंग की 2 घंटे क्लास हुआ करेगी यूट्यूब पे, और रात को 9 बजे मैं आया करूंगा 2 घंटे की IPS PO मेंस की क्लास लेके। तो एक तरह से डेली आपको क्वांट की 2 क्लासें मिल जाएंगी, एक सुबह प्री का 10 AM, याद रखना लर्निंग कैप्सूल इसी चैनल पर, और रात को 9 बजे मेंस की मेरी आपको 2 घंटे की क्लास मिल जाएगी। सुबह 1.25 घंटा प्रीलिम्स की जो भी होगी, किसी दिन प्रीलिम्स की अगर DI वगैरह कंपाइल करना होगा तो लंबा सेशन भी हो सकता है। तो सुबह 10 और रात को 9 टाइम याद कर लेना भाई, कल से सुबह यूट्यूब पर अपना, ठीक है। किसी दिन कोई इमरजेंसी हो, कोई बात हो तो बात अलग है, अदरवाइज 10 AM और 9 PM 31 अक्टूबर तक ये शेड्यूल मेरा रहने वाला है। यूट्यूब पर एक नहीं 2 क्लास लेकर आ रहा हूं आपके लिए। कमेंट करके जरूर बताना प्लान कैसा लगा। अभी के लिए शेड्यूल में इतना ही है। क्लासेस का टाइम मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट का बता दिया मैंने आपको, प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सब बच्चों के साथ में। ये मेरी क्लास है और ये मेरी यूट्यूब क्लास है, ठीक है। ये दोनों 10 AM 9 PM कल से याद कर लेना, इवेंट में सेशन का लगा दूंगा अभी, बाकी बस आ जाओ। भैया एक वो बात बोल रहे थे, फायदा किसका होने वाला है? अच्छा फायदा यार, जिसका RRB PO इंटरव्यू वो तो इंटरव्यू चला गया, काफी सारे लोग तो क्लैश भी कर रहे हैं, गए। जिनका IPS PO मेंस है और SBI PO प्री भी आगे पीछे है, वो तो मेंस में लगा हुआ है, प्री में तो अभी शुरुआत करनी है। हाँ भैया, भैया हम तो दुखी थे ना, तो मेरा RRB में अच्छा हुआ था ना IPS PO मेंस हुआ था। तुम्हारा क्या है भैया? ना तो मुझे मेंस पढ़ना है अभी, ना मुझे किसी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, मेरा सिर्फ SBI PO प्रीलिम्स है, चाहे 1 को हो या 4 को या 6 को हो। बहुत सारे बच्चे तो क्लैश की वजह से नहीं दे पाएंगे SBI PO प्री, मैं प्रीलिम्स निकाल दूं, उसका मेंस तो 2 महीना पड़ा है, नवंबर और दिसंबर, 4th वीक 3rd वीक का मेंस है, 2 महीने तो भैया मेंस आप निकलवा ही दोगे। मैंने कहा हाँ, बस प्री निकालना है। हाँ भैया, बहुत सारे बच्चे तो क्लैश की वजह से दे ही नहीं पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे इंटरव्यू की वजह से नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे मेंस में परेशान है। हाँ, प्री में कौन चलेगा? तुम चलोगे, समझ जाओ। जरूरी इंफॉर्मेशन सुन लो, 1 मिनट। प्रमोशन पूरी क्लास में नहीं किया, पूरे सेशन में नहीं किया, लास्ट बात बता रहा हूँ, प्रमोशन इन्फॉर्मेशन की तरह लीजिए। काफी बच्चे हमारे साथ कोर्स लेना चाहते हैं, कई बार लर्निंग नीति पर, कई बार ले नहीं पाते हैं, तो आपके लिए आज विजयदशमी का त्योहार है, आप सभी को उसकी बधाई। और विजय 20 कोड लगाने पर लर्निंग नीति के सभी कोर्सेस, मॉक टेस्ट, क्रॉसवर्ड, कोई भी कोर्स हो लर्निंग नीति का, विजय 20 वहां पर वेबसाइट पर अपने आप दिख जाएगा, वरना लगा देना विजय 20, ठीक है। विजय 20 लगाते ही किसी भी कोर्स, चाहे इंडिविजुअल, चाहे कॉम्बो, चाहे एनुअल, कुछ भी हो, चाहे मॉक टेस्ट सीरीज हो,
पीडीएफ कोर्सेस हो, सब पर फ्लैट 20% ऑफ आज रात 12 बजे तक चल रहा है। इसका फायदा आप उठा सकते हैं। नीचे लिंक दी हुई है वेबसाइट की भी, ऐप की, जाकर सर्च करें और विजय 20 लगाकर 20% ऑफ का फायदा उठाएं विजयदशमी के पर्व पर। थैंक यू सो मच।